बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कुछ खदशात का इजहार किया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी लग गई। आज ये पता चला कि मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगी और आज उनकी मुलाकात हुई और उसमें कुछ अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जंग जारी है उसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने अपना फैसला सुना दिया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और आज मरीम नवाज साहिबा ने इमरान खान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया और इमरान खान साहब ने उसका दो टोक जवाब भी दिया है, वो दोनों भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं ने ये गुफ्तगू की कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है और उनको इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक बड़े खदशात हैं, मुलाकात करवाई जाए ताकि उनकी सेहत के बारे में मालूम हो सके। तो आज चूँकि मुलाकात का दिन था, फैमिली की मुलाकात का दिन होता है, तो उनकी फैमिली वहाँ पहुँची और इसके साथ ही वकला भी पहुँचे। आज जो सूरत हाल रही वहाँ पर अडियाला जेल के अतराफ़ कोई सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसकी वजह से वहाँ पे पिकेट्स भी लगाई गई, कंटेनर्स भी खड़े किए गए, यानी एक लॉ एंड ऑर्डर वाली सूरत हाल थी। तो उनको वहाँ पे मुश्किलात दरपेश हुई और 2 किलोमीटर दूर उनको रोक लिया गया, चाहे फैमिली थी या वकला थे। तो वहाँ पर उनकी गुफ्तो शनीद हुई। बाद अज़ां जो फैमिली थी उसको मुलाकात की इजाज़त दे दी गई और उनकी फैमिली के 5 अरकान जो हैं उनकी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। और मुलाकात का अहवाल फिर अलीमा खान साहिबा ने बताया। अलबत्ता जो इनके वकला हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो वहाँ मौजूद थे और अदालती हुक्म भी उनके पास मौजूद था, जो कि उन्होंने पुलिस को पेश भी किया कि अदालत का ऑर्डर है कि मुझे मुलाकात की इजाज़त है, लिहाजा मुझे अंदर जाने दिया जाए। तो बहरहाल उनको इजाज़त नहीं मिली। अव्वलन बाद अज़ां उनको यानी कि इजाज़त मिली भी और नहीं भी मिली, वो इस तरह के वो अहाते अदालत अडियाला के अहाते में तो चले गए। तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हमारे साथ गेम की गई, पहले इंतज़ार करवाते रहे, वक्त जो है वो निकल गया। जब हम अंदर गए तो कहा गया जी अब वक्त ख़त्म हो गया मुलाकात का, लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती। तो वो सलमान राजा साहब ये बताते हैं कि वो 1 बजे से वहाँ मौजूद थे, लेकिन एंड पे आके कहा गया कि अब मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, लिहाजा आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। सो आज के दिन में ये हुआ कि मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगी क्योंकि फैमिली की मुलाकात हो गई। अब आते हैं अलीमा खान साहबा की तरफ, जो उन्होंने आके गुफ्तगू की। इमरान खान साहब की गुफ्तगू इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ जवाबात भी हैं और कुछ फ़ैसले भी हैं। तो एक इंतहाई अहम बात जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा खदशा बनी हुई थी, वो ये थी कि इमरान खान साहब की सेहत, उनकी खैरियत, वो तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान और लीडरशिप मालूम करना चाहते हैं। तो आज अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर खुल के बात की। उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इमरान खान साहब की अलालत या इसके हवाले से जो भी खबरें हैं वो गलत हैं। इमरान खान साहब से मैं ख़ुद मिली हूँ, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हशाश बशाश हैं और सेहतमंद हैं। आज भी वो बिल्कुल सेहतमंद थे और उनके साथ मुलाकात हुई। तो तहरीक इंसाफ का ये खदशा जो था वो तो दूर हो गया कि इमरान खान साहब की सेहत, उनकी खैरियत वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। और ये बात खुद आके उनकी हमशीरा ने बताई। ये तो एक बात थी। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने आज शिकवा भी किया और उनका शिकवा था कि आज अदालती हुक्म के ताबे इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात होना थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। इसके ऊपर उन्होंने यानी शिकवे का इजहार किया और अब आगे उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया। उनका ये मौक़िफ़ है कि ये मुलाकात डायरेक्टली आर्मी चीफ के कहने पर नहीं करवाई जा रही और ये जो कर्नल इस अदालत यानी अडियाला जेल को कंट्रोल करते हैं वो आर्मी चीफ के हुक्म पर यह मुलाकात नहीं करवा रहे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि पीछे 3 मुलाकातें जो होना थी वो तीनों मुलाकातें भी नहीं करवाई गई और फिर आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई और ये सब कुछ उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर डाल दिया। अब आ जाते हैं उन्होंने आगे क्या बात की, जो मैं मरीम नवाज साहिबा की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं पहले इमरान खान साहब की 2 बातें और मुकम्मल कर लूँ। एक तो उन्होंने कहा ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यानी कि मेरी बुशरा बीवी से मुलाकात न करवाने का अमल, ताकि मेरे ऊपर दबाव बढ़ा सकें और फिर मैं कोई डील कर लूँ। मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि मैं किसी किस्म की कोई दबाव में नहीं आऊँगा और मैं इनके साथ कोई डील नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपना ये इब्तदाई शुरू से लेकर आज तक इमरान खान साहब इस मौक़िफ़ पे कायम है। आज भी उन्होंने उसको दोहरा दिया कि वो कोई डील नहीं करेंगे, चाहे ये जितना मर्जी मेरे ऊपर दबाव डाल लें। और बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाना मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश है और जो बराह रास्त वहाँ से आ रही है और कर्नल उस पर अमल दरामद कर रहा है, जो कि अडियाला जेल को कंट्रोल करता है। तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और पार्टी के हवाले से जो उन्होंने फैसला किया, मैं उस पर बाद में आता हूँ। मरीम साहिबा को यहाँ एंटर कर लूँ। आज मरीम नवाज साहिबा नारोवाल में थी, जलसा आम से खिताब किया। एक बड़ा भरपूर जलसा आम था और वो भी बड़ी यानी जज्बाती हुई थी। ऑब्वियसली क्राउड को देखता है इंसान तो जज्बात होते हैं। तो बहुत सारी और जो तरक्की और उन्होंने अपनी कारकर्दगी और सारी चीज़ें उसके ऊपर गुफ्तगू की। तो वहाँ उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की और नाम लिए बगैर की। उनका यह मौक़िफ़ था कि इस वक्त मुल्क में हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं
और अगर कोई बुरी खबरें आ रही हैं तो वो अडियाला जेल से आ रही हैं। अब सवाल ये है कि अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स क्या बुरी खबरें दे सकता है, जो कि खुद 200 के करीब दिन होने को हैं, और वो 200 नहीं 500 से 600 के करीब यानी दिन उनके जेल में होने को हैं। उनकी पार्टी जो है उसके जो हालात हैं, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, तो वहाँ से वो क्या बुरी खबरें आएंगी, क्या कहेंगे। खैर, उनका ये मौक़िफ़ था कि खतूत पर खतूत लिखे जा रहे हैं और मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। अब ये मरीम नवाज़ साहिबा का मेरी नज़र में इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने जो खतूत लिखे उनका यानी कि मौक़िफ़ ये है इमरान खान साहब का उन खतूत के तनाजुर में कि वो यानी एक NRO चाहते हैं या वो डील चाहते हैं या वो बचने के लिए फरियादें कर रही हैं। आपको मालूम है कि उन्होंने खतूत जो लिखे वो आर्मी चीफ़ के नाम थे, तो मरीम नवाज़ साहिबा की नज़र में वो एक NRO मांगने की कोशिश है, वो डील मांगने की कोशिश है, और वो अपने आप को बचाने के लिए फरियाद कर रहे हैं आर्मी चीफ़ को कि मुझे बचा लें। अब ये इनका इल्ज़ाम है। इत्तफाक की बात है कि आज ही के दिन ये दोनों बातें हुई। एक ये मरीम नवाज़ साहिबा का इल्ज़ाम हमारे सामने आया कि खतूत की शक्ल में वो NRO मांग रहे हैं, वो फरियाद कर रहे हैं, वो इस्तदा कर रहे हैं, वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे बचाएं। जबकि इमरान खान ने आज क्या कहा, अलीमा खान, ये दो अलग इवेंट्स हैं, इत्तफाक से हम इनका मवाजना करें। ये कहते हैं कि डील मांग रहे हैं, जबकि इमरान खान ने क्या कहा, बुशरा बीबी से मेरी मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही ताकि मेरे ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके कि मैं डील की तरफ आऊँ, लेकिन ये मेरे ऊपर जितना मर्जी दबाव डाल लें, मैं इनसे कोई डील नहीं करूँगा। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा का इल्ज़ाम और ये इमरान खान साहब का, ये आइसोलेटेड इवेंट्स हैं, हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। एक तरफ से इल्ज़ाम आ रहा है कि ये उनसे डील मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं मेरे ऊपर जो मर्जी दबाव डाल लें, ना करवाएं मुलाकातें, मैं फिर भी इनसे डील नहीं करूँगा। वाज़ेह जवाब है उनका। तो अब सदाकत किस में है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के यानी गुफ्तगू में सदाकत इसलिए हो सकती है कि जो एक तकलीफ़ का शिकार होता है वो तो चाहता है कि मुझे रिलीफ मिले, किसी भी तरह वो रिलीफ लेने के लिए राज़ी हो जाए। और मैं यहाँ कोट करूँगा हामिद मीर साहब को, मुतादिद बार वो ये कह चुके हैं कि इस वक्त इमरान खान की रिहाई में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ इमरान खान है। अगर आज वो राज़ी हो जाए तो वो कल रिहा हो जाएंगे। यानी मुराद ये है कि वो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, वो कोई डील कर लें, या अपना जो उनका मुतालबात हैं वो थोड़ा सा उससे नीचे आ जाएं, या जिस पेडिस्टल पे वो हैं उससे थोड़ा नीचे आएँ, तो उनकी डील मेच्योर हो सकती है और वो बाहर भी आ सकते हैं। पार्टी के ऊपर जो मुश्किलात हैं वो भी कम हो सकती हैं। सो अब मीर साहब का मौक़िफ़, मरीम नवाज़ साहिबा का इल्ज़ाम, और इधर से आज इमरान खान साहब का मौक़िफ़, तो मुझे यानी कि मेरी ज़ाती राय में जो मुदल्लिल बात लगती है वो इमरान खान साहब की है कि अगर उन्होंने डील करनी होती तो वो कर चुके होते, हुकूमत भी बना सकते थे, बाहर भी आ सकते थे, पार्टी को टूटने से बचा सकते थे, क्रैकडाउन ख़त्म हो सकता था, और जो उनकी लीडरशिप जेलों में है वो भी बाहर आ सकती थी। तो इमरान खान साहब किसी डील के मूड में नज़र नहीं आते। गो कि वो गुफ्तगू सिर्फ उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, आर्मी के साथ, और जो कि जिसका वाज़ेह इज़हार करते हैं। उन्होंने खतूत भी इसलिए लिखे, कमेटी भी बनाई, राब्ताकारी भी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैच्योर नहीं हो सकी चीज़। बात वो उधर करना चाहते हैं, लेकिन ये उसको डील का तनाजुर देते हैं। बहरहाल आज के दिन के हवाले से यानी कि मरीम नवाज़ साहिबा का इल्ज़ाम और इमरान खान साहब का ये जवाब बनता है। ये कहते हैं कि डील मांग रहे हैं, खान साहब कहते हैं जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी दबाव डाल लें, ये बुशरा बीबी से मुलाकात ना भी करवाएं। और दूसरा, डील किससे मांग रहे हैं? ख़त आर्मी चीफ़ को लिखे। ये मरीम नवाज़ साहिबा की बात को लिया जाए, आर्मी चीफ़ को ख़त लिखे। और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं आज? वो कहते हैं ये मुलाकातें आर्मी चीफ़ ही के हुक्म पे नहीं होने दी जा रही। तो फिर वो डील कैसे मांग रहे हैं? अगर उन्होंने डील मांगनी होती तो वो उन पर इल्ज़ाम लगाते डायरेक्टली, तो वो तो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है अगर वो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नाम लेकर लगा रहे हैं, तो वो उनसे डील का तकाजा नहीं कर रहे। तो ये तो बहरहाल इनकी यानी कि इल्ज़ाम और उसका जवाब था, डील और नो डील वाला। जो दूसरा हिस्सा था गुफ्तगू का, यानी इसी गुफ्तगू के अंदर जो अलीमा खान साहिबा के ज़रिए हम तक पहुँची, वो ये भी था कि पार्टी के अंदर जो इस वक्त जंग जारी है उस पर भी उन्होंने कोई गुफ्तगू की। अब आ जाएँ सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट के ऊपर। आज उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने ये कहा, जो मुलाकात रही और जो हाल अहवाल था वो तो उन्होंने लिखा, लेकिन उसकी आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो ये कहते हैं कि अलीमा बीबी ने मुझे बताया, रादर अलीमा बीबी ने मुझे इमरान खान साहब का हुक्म दिया, और वो हुक्म ये था कि जो तुम्हारी ज़ात के हवाले से भौंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। ये लफ्ज़ मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ट्वीट के अंदर ये लिखा ही एज़ इट इज़ है। वो ये कह रहे हैं कि अलीमा बीबी ने मुझे खान साहब का हुक्म पहुँचाया है कि जो तुम्हारी ज़ात के हवाले से भौंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। सो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अब सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दो लोग हैं जो इनके ऊपर मुतरज़ हैं, बिलखुसूस जो एलानिया एतराज़ कर रहे हैं, टीवी के ऊपर आके करते हैं, टॉक्स में करते हैं, शोज़ में करते हैं। एक फवाद चौधरी साहब हैं, एक शेर अफजल मरवत साहब हैं। वो इनकी क्रेडिबिलिटी हो या इनका जो ये यानी पोजीशन है, इसको वो दोनों को चैलेंज करते हैं कि कल फवाद चौधरी साहब ने क्या कुछ नहीं कहा, शेर अफजल मरवत साहब ने सलमान अकरम राजा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा।
तो आज इमरान खान साहब ने अपने फैसला सुना दिया, क्योंकि ये तनाज़ा तो बना हुआ है बहरहाल तहरीक इंसाफ के अंदर, और जो कि आगे बढ़ रहा है। अब इमरान खान साहब ने क्या फैसला सुना दिया? इमरान खान साहब ने यह फैसला सुना दिया है कि मेरा वज़न सलमान अकरम राजा के हक़ में है, और ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, यानी अल्फाज का चुनाव देखें। अब ये कब इस्तेमाल होता है? जब गुस्से में हो आप, कि यानी कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी ज़ात के हवाले से भौंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। तो शेर अफजल मरवत साहब, फवाद चौधरी साहब, उनके लिए इमरान खान का मेरा ये ख्याल है, अगर ये बात एज इट इज़ है और ये दुरुस्त है, तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आपके लिए मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं बचती अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए, इनकी मुलाकात हो या ये कन्विंस करें। आज के दिन तक मेरा यह ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अपना वोट सलमान अकरम राजा के हक़ में डाल दिया है, और शेर अफजल मरवत हों या फवाद चौधरी साहब हों, उनके लिए ये एक किस्म की खान साहब की तरफ से शटअप कॉल है, नॉट लेस दैन दैट। तो ये उनको शटअप कॉल एक किस्म की मेरा ख्याल है मिल गई है। तो अब ये इनकी जो पार्टी के अंदर जंग जारी है, क्या इससे वो उसका तदारुक होगा कि उसमें कमी आएगी या इजाफा होगा? मेरी नाकिस राय में इससे कमी कतई तौर पे नहीं आएगी, क्योंकि दोनों लोग जो हैं वकील भी हैं दोनों, और शेर अफजल मरवत साहब तो क्राउड पुलर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त वोकल भी हैं। फवाद चौधरी साहब घाक सियासतदान हैं, वो भी बड़े वोकल हैं। तो इसके ऊपर वो लब कुशाई ज़रूर करेंगे, और जो लब कुशाई होगी वो इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से तो कतई तौर पे नहीं होगी, अलबत्ता वो टारगेट उन्हीं को करेंगे जो पहले उनके निशाने पे हैं, और वो हैं सलमान अकरम राजा साहब, जिन्होंने ये अल्फाज लिखे कि यानी ये इनके ऊपर भौंक रहे हैं, जो भी भौंक रहे हैं। तो वो तो सबको मालूम है कि किन की जंग क्या चल रही है, तो ये उनको यानी शटअप कॉल दे दी गई है। तो क्या अब ये समझा जाए कि शेर अफजल मरवत हों या फवाद चौधरी हों, उनका पीटीआई के साथ जो सफ़र था वो मुकम्मल हुआ, या अभी भी उनको कोई उम्मीद बाकी है? ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। जबकि आज सऊदी अरब से एक ऐसी खबर आई जो मैं समझता हूँ कि हमारी मौजूदा सूरत हाल के अंदर फिट इन होती है। पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत बड़ा सबक है जो कुछ आज सऊदी अरब में हो रहा था। आपको याद है कि यूक्रेन और रूस की जो जंग जारी है, बड़ी इसके ऊपर कोशिशें हुई कि इसको किसी तरह ख़त्म किया जा सके, बंद किया जा सके। बिलाखिर ट्रंप आए, उनका दावा भी यही था कि मैं आऊँगा, जंगें ख़त्म करूँगा, मैं जंगें शुरू नहीं करूँगा। तो अपने तई डिबेटेबल चीज़ें हैं बहुत सारी, अलबत्ता उन्होंने कहा जी मैं ये रूस वाली जंग ख़त्म कराऊँगा, ये रूस और यूक्रेन की जंग। तो उसी जंग के ख़ात्मे के तनाजुर में आज अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा अपने अपने वफूद के साथ सऊदी अरेबिया में, यानी एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर उनकी मुलाकात और उनके मुज़ाकरात हुए हैं, और मौजू यही था कि किस तरह रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म किया जा सके। तो पॉइंट मेरा इसमें यह है, सारी चीज़ डिबेटेबल है, इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, ये इतनी सादा है नहीं चीज़ें। नट शेल उसका ये है कि अगर जंगें भी हों तो उनका भी इख्तिताम जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही होता है, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के अंदर भी जंग जारी है, तहरीक इंसाफ की जंग जारी है, चाहे हुकूमत से हो या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। मुज़ाकरात ही उसका वाहिद रास्ता है, अगर उस तरफ नहीं आएंगे तो नुकसान होता रहेगा, और बिल आखिर आना मुज़ाकरात की तरफ ही पड़ेगा। कब आएंगे ये तय करना बड़ा मुश्किल है, मुस्तकबिल करीब में तो आते हुए नज़र नहीं आते। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।